Hey friends, welcome back to your channel. This is Jyoti and this video is totally based on English complete strategy. ठीक है. सो आई नो कि मैं थोड़ी लेट शेयर कर रही हूँ ये, क्योंकि मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में बोला था कि मैं इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगी, बट मैं सोच रही थी कि जब मैं शेयर करूँ तो कई जगह मतलब पूरा सर्च करने के बाद एक ऐसा इंग्लिश का कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर करूँ ताकि उसको मतलब आपको देखने के बाद खुद लगे कि हाँ ये करना चाहिए हमें, इसको करने से शायद इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। तो शायद नहीं, मैं 100% बोलूँगी कि इसको अगर आप करते हैं तो आपकी इंग्लिश 100% इम्प्रूव हो जाएगी। और जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो मैं खुद करती हूँ, तभी आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने किया नहीं और आपको शीट तैयार करके दे दिया। तो जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ वही चीज़ें मैं शेयर भी करती हूँ। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आप ये वीडियो में भी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप वीडियो को 1.25 या फिर 1.5 जिस पे आपको सूटेबल लगे उस पर कर लीजिए ताकि टाइम का वेस्टेज ना हो। और एक बात और कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर देना, उस पर मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगी और कमेंट में भी क्लियर करना पॉसिबल हुआ तो उसमें ही क्लियर आउट कर दूंगी। और आपको नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ये इंग्लिश जो होता है ना, फर्स्ट थिंग हमें ये माइंड में रखना है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है। लैंग्वेज क्यों है? देखिए, हमें पहली बात तो जैसे हमें क्या लगता है कि इंग्लिश का एक फोबिया होता है, हमें इंग्लिश से डर लगता है। कहीं ना कहीं मुझे भी है, कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं ऐसा कुछ ना आ जाए कि जो मुझसे मतलब बन ना पाए क्वेश्चन। तो ये सारे कहीं ना कहीं थोड़े माइंड में होते हैं। जैसे मैथ्स है, क्वांट है, रीजनिंग है, तो उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें होती है कि जो हमने पढ़ा है वैसी ही चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का थोड़ा बहुत चेंज अप होता है। लेकिन इंग्लिश में है कहीं ना कहीं ऐसा हमें आरसी वगैरह ना देखने को मिल जाए। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमको डर लगता है। तो लेकिन एक चीज़ है कि इंग्लिश जो है एक मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हम अच्छी तरीके से उस पर कमांड बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो इंग्लिश जो है हमारी इम्प्रूव हो जाएगी। देखिए, हमने हिंदी हमने कैसे सीखी थी? हिंदी हमने बोल अगर हमसे कोई बोला है सामने वाले को, पहले तो सुन के सीखा है, दूसरा बोल के हैबिट में लाया है हमने। तो ठीक है, तो सेम चीज़ें इंग्लिश के लिए भी करनी है। तो इंग्लिश के लिए मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें टेड वीडियो और छोटे छोटे इंटरव्यूज़ वगैरह जो भी है, कार्टून्स, ये बोला था मैंने कि आप उसको देखिए, वो भी कैप्शन ऑन करके और इंग्लिश में देखिए। ठीक है। तो जैसे हम लोग डोरेमोन वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या है कि उसको हम हिंदी में देखते हैं, बट वो और पहले से इंग्लिश में होता है, मतलब इंग्लिश में ही है वो, उसको हिंदी कन्वर्ट करके दिखाते। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उसको इंग्लिश में देखें, ताकि अगर हमने बचपन में हिंदी सुन के सीखी है तो इंग्लिश भी सुन के सीख सकते हैं। ठीक है। ये आपको मतलब आई थिंक 5 से 6 मिनट का एक एपिसोड होता है डोरेमोन का। तो उसको जब देखते हैं तो उसको इंग्लिश कैप्शन ऑन करके देखिए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, जैसे सुन के चीज़ों को सीखने में। ठीक है। तो चलते हैं, फिर देखते हैं कि इंग्लिश को मैंने किस तरीके से मतलब यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, ये फर्स्ट थिंग कि ये एक मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर अच्छी तरीके से हम पढ़ते हैं तो हमारे जो स्कोर हैं बहुत ही अच्छे आ सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है और क्या मतलब मैंने किस तरीके से इसको डिवाइड किया। देखिए, फर्स्ट थिंग रीडिंग आता है, दूसरे में मैंने सेकेंड पे ग्रामर को रखा है, वोकैब, एंड फोर्थ पे प्रैक्टिस रखा है। ठीक है। प्रैक्टिस तो वैसे फर्स्ट पे आना चाहिए, बट अभी जब कुछ पता नहीं है, हम कुछ कर नहीं रहे इंग्लिश के लिए, तो अभी प्रैक्टिस को लास्ट में रखते हैं। ठीक है। तो रीडिंग के लिए आते हैं पहले। तो रीडिंग, और मैं एक लिसनिंग भी बोलूँगी, रीडिंग के साथ लिसनिंग मैंने लिखा नहीं। लिसनिंग पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। स्टार्टिंग में आप वीडियोस वगैरह, टेड वीडियो, इंग्लिश इंटरव्यू और कार्टून्स जो भी है उसको इंग्लिश में देखें, तो इंग्लिश जो है जल्द से जल्द और अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी सुन के। ठीक है। तो रीडिंग, देखिए हमें क्या करना है कि अगर हमें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंग्लिश का फोबिया है, डर लगता है, इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं करता, तो स्टार्टिंग में इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए आप क्या करिए कि एक इंटरेस्ट आ जाए। तो इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए आपको चाहिए कि आप क्लास 7 से लेकर के 12 तक की
बुक जो है इंग्लिश की, जिसमें स्टोरीज़ वाला जो सेक्शन होता है उसमें स्टोरी पोएम वगैरह जो भी है, तो वैसे मोस्टली आप स्टोरी के साथ जाना, स्टोरी पढ़ना। तो 7th क्लास से लेकर के 12th क्लास की जो बुक है इंग्लिश की, उससे आप स्टोरी पहले रीड करिए, ठीक है। तो जैसे धीरे धीरे आपको जब इंटरेस्ट जनरेट होने लगेगा तो आप एक रीडिंग जो है आपकी हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। रीडिंग के साथ साथ आप पहले लिसनिंग पे ध्यान देना, ठीक है। लिसनिंग डेली आप एक वीडियो देखिए इंग्लिश वाली, इंटरव्यू भी देख सकते हैं, टेड वीडियोज़ भी देख सकते हैं, एंड कार्टून्स भी जो है उसको इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये करिएगा, रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा, लिसनिंग के बाद रीडिंग पे। तो रीडिंग में क्या करना है आपको, 7 से 12 तक की जो स्टोरी बुक है उसको आप, स्टोरी का सेक्शन जो उसमें आता है इंग्लिश की बुक से, आप वो पढ़िए। उसके बाद आप 1-2 नॉवल पढ़ सकते हैं, बट इतना ज़्यादा अभी टाइम नहीं है कि आप 1-2 नॉवल पढ़ें। हाँ, बट अगर आपके पास नॉवल है तो इतना करने के बाद पहले लिसनिंग पे काम करिए, उसके बाद ये स्टोरी बुक्स पढ़ने के बाद जब थोड़ा इंटरेस्ट आने लगे तो आप मतलब 1 घंटे या 2 घंटे जो है, 2 घंटे भी नहीं, 1 घंटे ही मोस्टली आप नॉवल को दीजिए। 1 घंटे नॉवल पढ़िए, जिससे कि इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा आपका। और मतलब और भी जैसे स्टोरी बुक्स, नॉवल जो होता है, जैसे हम एक स्टोरी बुक पढ़ते हैं तो हमारे में ये इंटरेस्ट रहता है कि अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है। तो आपको जिस भी टाइप के नॉवेल्स पसंद हो वो पढ़िए। लव हो गया और सक्सेस हो गया, एंड बहुत सारी सो मेनी मतलब कई टाइप के नोवेल्स हैं, तो जो आपको पसंद है वो पढ़िए। उसके बाद देन ऑडिटोरियल पे आइए, ठीक है। इतना करने के बाद ऑडिटोरियल पे आइए, क्योंकि ऑडिटोरियल भी ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऑडिटोरियल के वर्ड्स जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही हैं, बट जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी दे देते हैं, तो उतना एक लेवल नहीं है कि उतना आएगा, बट आता है ऑडिटोरियल से, ठीक है। ऑडिटोरियल से चीज़ें आती हैं कहीं ना कहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें, मैं ये बोलूँगी कि 50 मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ऑडिटोरियल से वर्ड्स जो हैं आते हैं एग्जाम में, तो ठीक है। तो ऑडिटोरियल का सेक्शन है, ऑडिटोरियल किस तरीके से करना है उसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ऑडिटोरियल में जैसे एक पैसेज आपने लिया तो उस पैसेज को अच्छी तरीके से रीड करिए। रीड करने के बाद जो भी आपको मीनिंग नहीं समझ में आया, ऑडिटोरियल पढ़ने का एक जैसे एक अच्छा पॉइंट ये भी होता है ना कि हमें ग्रामर का जो एरर डिटेक्शन है उस पर हमें थोड़ा अच्छी तरीके से हम उस पर फोकस कर पाते हैं, ठीक है, फोकस कर पाते हैं। तो जैसे हमने एक लाइन पढ़ा, तो इसमें अगर हैज़, हैव है, इज, एम, आर है, मैं बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, बहुत छोटी चीज़ें बोल रही हूँ, लेकिन इससे भी डिफिकल्ट आ सकती है। जैसे इज, एम, आर है, हैज़, हैव है, वॉज, वर है, या शुड है, कुड है, कैन है, माइट है, ठीक है, मस्ट है। तो ये जैसे कोई वर्ड आता है तो समझ में आता है कि ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, या फिर ये इसका यूज यहाँ पे क्यों हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम देख के थोड़ा ग्रामर का जो भी एरर डिटेक्शन वाला पोर्शन होता है उसमें हमें थोड़ी हेल्प मिलती है ऑडिटोरियल पढ़ने से, ठीक है। ग्रामर जो है वो स्ट्रांग होता है। और नोवेल जो पढ़ेंगे तो उससे इंटरेस्ट जनरेट करने के बाद आपको ऑडिटोरियल पे आना है। ऑडिटोरियल से जैसे ये है कि आपके जो एरर डिटेक्शन और ग्रामर के जो भी हैं, ग्रामर का पोर्शन एक तरीके से कंप्लीट होता रहेगा, क्योंकि अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आप डेली एक ऑडिटोरियल, अगर आप इतना करने के बाद आप एक डेली ऑडिटोरियल पढ़िए। और अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, स्टार्ट करेंगे, तो आप, मैं बोलूँगी कि आज से आप स्टार्ट कर दो ये। तो आप इसको, मैं बोलूँगी कि 1 वीक करिए, 1 वीक नहीं, 4 to 5 डेज, ठीक है। स्टोरी और नोवेल का जो मैंने टाइम दिया है 4 to 5 डेज, इसको फॉलो करिए। उसके बाद ऑडिटोरियल पे आइए और एक ऑडिटोरियल जो है अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है। ओनली 1 ऑडिटोरियल, ठीक है। एक ऑडिटोरियल अच्छी तरीके से पढ़िए और उसमें जो भी है ग्रामर का क्या रूल लगा है, ये वर्ड है या फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छी तरीके से देखिए। एक ऑडिटोरियल ऐसे मतलब जैसे क्या है कि हम ऑडिटोरियल को अच्छी तरीके से उसकी पढ़ेंगे, उसके सारे ग्रामर रूल को देखेंगे, उसके वोकैब को नोट करेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा हमें, है ना। तो एक चाहिए कि आपको रीडिंग स्किल भी बढ़ानी है, जैसे ये वाला तो ठीक है, बट यहाँ पे भी रीडिंग स्किल आपको बढ़ानी है। तो एक ऑडिटोरियल का स्किमिंग करिए। स्किमिंग का मतलब कि जैसे उसको बहुत ही जल्दी में ऐसा पढ़िए कि आपको वो समझ में भी आ जाए और फास्ट वे में पढ़ ले, ताकि आपको 1 मिनट के अंदर एक ऑडिटोरियल, 1 से 1.5 मिनट के अंदर अब शायद दिख रहा होगा, 1 मिनट के अंदर 1 या 1.5 मिनट के अंदर आप एक ऑडिटोरियल पढ़ सको, ठीक है। मतलब जैसे एक पैसेज पढ़ सको, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में एक पैसेज मिलेगा, उसको पढ़ के क्वेश्चन का आंसर करना होता है। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर जैसे ऑडिटोरियल न्यूज़पेपर से ही पढ़ना है, तो वही है। ये सारी चीज़ें रीडिंग स्किल में थी। अभी मैं ग्रामर, अब सेकंड पे मैं बात करती हूँ ग्रामर का। ग्रामर में हमें क्या करना है, देखिए अभी हमने कभी कुछ नहीं पढ़ा, तो हमें एक बार तो सारे जो ग्रामर के टॉपिक्स है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब,
वर्ब जो एडवर्ब वगैरह जो भी हैं, जितने भी हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और भी ग्रामर के जितने भी रूल हैं, टेंसेज हैं, एक्टिव पैसिव है और जो भी है, तो उसको हमें एक बार तो पढ़ना ही है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमने पहले नहीं पढ़ा तो अब एग्ज़ाम है तो अब नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि उसको पढ़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आप जैसे अभी एग्ज़ाम है तो अगर आप इसको जो ऑल ग्रामर टॉपिक है, ग्रामर के ऑल टॉपिक्स हैं, कंप्लीट टॉपिक जिसमें नाउन प्रोनाउन वर्ब सब्जेक्ट, क्या लिखा है मैंने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो जो भी ये कंप्लीट ग्रामर का पोर्शन आता है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो वीडियोस देखिए, नोट्स बना लीजिए फास्ट फॉरवर्ड मोड में, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 20 डेज जो है मैक्स लगेगा आपको मैक्सिमम, लेकिन आप इसको 15 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप डेली 2 आवर या फिर 2:30, ठीक है, इतना टाइम अगर देते हैं 2 से 2.5 घंटे तो ये खत्म हो जाएगा 10 से 15 दिन में। मुझे लग रहा है 15 दिन भी ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, 10 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप इससे अभी बचना चाहते हैं कि एग्जाम है मैं अभी इतना नहीं कर सकती, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, आपको निमिषा बंसल मैम की एक 120 रूल ऑफ ग्रामर मिलेगा, यहाँ पे देखिए 120 रूल ऑफ ग्रामर प्लेलिस्ट उनकी एक पड़ी है, उसको आप वॉच करिए। ठीक है, वॉच करिए, कंप्लीट नोट्स बनाइए। ठीक है, कंप्लीट नोट्स बनाइए, उसमें क्या है आपको 7 to 8 डेली रूल करने हैं। डेली जो उनका 120 रूल है उसमें से 7 to 8 ही करिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाज, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कोई चीज़ों को तो हम बहुत जल्दी और ज़्यादा चीज़ें पढ़ने लगते हैं कि आज तो मैं एक दिन में ही 120 ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा मत करिए। आप 7 to 8 रूल ही पढ़िए और अच्छी तरीके से पढ़िए उसको। उसके बाद अगर आप 7 to 8 नहीं तो आप 8 to 10 रूल, बस इतना ही करिए डेली। ठीक है, तो ये कर लीजिए। इसके बाद उनके जो वीडियोज़ वगैरह हैं, कई लोग का था कि तरुण ग्रोवर सर के जो इंग्लिश के वीडियोज़ हैं वो काफ़ी लंबे, मतलब जैसे लॉन्ग वीडियोज़ वो शेयर करते हैं, 3-4 घंटे के और 11-12 घंटे के हैं उनके, अगर कोई मिस्टेक होता है तो ठीक है, 11-12 घंटे के उनके वीडियोज़ हैं, 3-4 आवर के होते हैं, या फिर मोस्टली 1-2 घंटे के तो होते ही हैं। ठीक है, तो अगर इससे इसको आप अवॉइड करना चाहते हैं, ये ऑल जो ग्रामर का टॉपिक है इससे बचना चाहते हैं, तो आप ये 120 रूल ऑफ ग्रामर जरूर करिए। ठीक है, उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ से आप उसको डेली 8 to 10 8 से 10 रूल जो है डेली करिए और अच्छी तरीके से उसको आप रीड करिए। ठीक है, और मतलब एक तरीके से उसको लर्न करिए। उसके बाद क्या है, 120 रूल ऑफ ग्रामर का एक बुक आता है। देखिए, बुक मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगी, बुक अभी आप मत लेना, पहले आप ये यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बुक हम लेके आएंगे तो भी हम उनका वीडियोस देखेंगे, तो पहले आप वीडियोस देख लो। फिर अगर आपको ऐसा लगा कि हाँ मुझे बुक लेना चाहिए, नीड है थोड़ी, तो आप बुक को फिर परचेस कर सकते हैं। और ये बुक की जो प्राइस है अमेजोन पे 370 है। थोड़ी मुझे बुक की प्राइस ज़्यादा लगी, इतना नहीं रखना चाहिए। जैसे इंग्लिश का उनका कई सारा बुक्स है, तो 370 मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा कि इतना बुक का प्राइस नहीं रखना चाहिए, बट इतना ही है कि अमेजोन का प्राइस है, आप चेक कर लेना। वैसे मैंने चेक किया और कहीं भी उतना अवेलेबल नहीं है, अमेजोन पे ही इनके बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपको यही करना है कि अगर आप ग्रामर के ऑल टॉपिक से बचना चाहते हैं तो आप 120 रूल ऑफ ग्रामर करिए, जो प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है वहाँ से आप कर सकते हैं। और आपको इतना करना ही है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इतना ज़रूर कंप्लीट करिए। उसके बाद आपको नीड, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मुझे लेना चाहिए ये बुक, तो आप इनका 120 रूल ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल मैम, ठीक है, बाय निमिषा बंसल मैम, तो इनका 370 का पड़ेगा, ये आप परचेस कर सकते हैं। अब देखिए वो कैब पे आते हैं, तो वो कैब में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी। देखिए मैं ये वीडियो इसलिए शेयर की हूँ ना कि मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि मैंने वीडियोस में यही बोला था कि आप ग्रामर कंप्लीट करिए, तो मैं ग्रामर को इसलिए पिछले वीडियोस में यही बोला था मैंने, तो इसमें मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतना अगर इस पोर्शन को अभी के लिए स्किप करना चाहते, पढ़ना तो पड़ेगा हमें, क्योंकि ऐसा है नहीं ना कि हमने स्टार्टिंग में ABCD नहीं पढ़ा और हम इंग्लिश की तरफ बढ़ गए, तो ये नहीं है, ये थोड़ा इसका रूट है ना, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। बट अगर अभी आप बचना चाहते हैं, क्योंकि इस पोर्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैम ने इसमें शेयर की, तो 120 रूल ऑफ ग्रामर कर लीजिए, उसके बाद आप इससे बच सकते हैं। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप फिर धीरे धीरे इन सब टॉपिक को आधे घंटे 1 घंटे जो भी टाइम देना है, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वो कैब पे आते हैं। वो कैब पे निमिषा बंसल मैम का अगेन एक प्लेलिस्ट पड़ा है, जो कि 220 रूट वर्ड्स की एक सीरीज पड़ी है, तो पूरा प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं ये बोलूँगी कि आप 220 रूट वर्ड्स का जो सीरीज है इसको पहले कंप्लीट कर लें वो कैब के लिए, और डेली 10 से 15 ही वो कैब लर्न करें।
स्टार्टिंग में मैंने भी किया था कि नहीं मैं 20 से 30 लर्न करूंगी, ठीक है, नहीं हो पाता है, एक दिन होगा दूसरे दिन नहीं हो पाता है, तो मैं यही बोलूंगी कि 10 से 15 ही रीड करिए, ठीक है, 10 से 15 वोकैब ही लर्न करिए। उसके बाद जब आप 220 रूट वर्ड्स इनका और एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा। क्वांट रीजनिंग में उतना नोट्स का रोल नहीं होता है, हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो उसको नोट करिए, लेकिन ग्रामर में है एक प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं मैं कह रही कि क्वांट और रीजनिंग में जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूल्स वगैरह, रूल्स तो उतना नहीं है, जैसे फॉर्मूला है, कहीं कहीं रूल्स है, कहीं रीजनिंग वगैरह में, तो उसको हमें थोड़ा जो चीज़ें नहीं समझ में आती उसको नोट डाउन करना पड़ता है, बट इंग्लिश में आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि हमें नोट्स बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये 220 रूट्स वर्ड्स का जो सीरीज है आपने जब कर लिया 220 रूट वर्ड सीरीज, तो उसके बाद आप डेली का जो द हिंदू ऑडिटोरियल का सेक्शन है, इसमें आप द हिंदू ऑडिटोरियल का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने को बोलूँगी, क्योंकि पहले आप वीडियोस देखो, ठीक है, वीडियोस देखिए या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। निमिषा बंसल मैम है जो वीडियोस मतलब डेली एनालिसिस कराती हैं, उसका क्या बोलते हैं, सॉरी, द हिंदू ऑडिटोरियल का, एंड स्किमिंग भी कराती हैं, तो आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं और उनका टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको न्यूज़पेपर की एक जो पूरी कटिंग है वो मिल जाएगी, तो आप वहां से पढ़िए। उसके बाद जब आप मतलब अच्छी तरीके से समझने की और अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी अच्छी बिल्ड हो गई है, आप समझ सकते हैं, तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि वीडियोस देखने में कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता है। वो चीज़ें पढ़ाती जो उनको इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या पता हमें उससे भी हमारी स्टेज उससे भी लो हो, वो थोड़ा ये समझ के पढ़ा रही हैं कि बच्चे मतलब स्टूडेंट्स जो हैं मॉडरेट लेवल के हैं। तो अगर हमारा लेवल लो है तो हमें चाहिए कि पहले हम वीडियो से पढ़े, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर बिल्ड हो जाए तो फिर हम न्यूज़पेपर पढ़े, ठीक है। न्यूज़पेपर में क्या है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से जैसे हमारे जो टाइम का वेस्टेज है ना वो नहीं होगा, हमें जो इम्पोर्टेंट लग रहा है हम वो पढ़ेंगे, और स्टार्टिंग में नॉलेज भी हो जाएगा कि हमें पढ़ना कैसे होता है, ठीक। तो इसके बाद इतना करने के बाद आप एक वोकैब की बुक आती है मैम की, ठीक है, वोकैब प्रोडिजी करके है बुक, तो वो 390 रुपीज़ की है, हाँ 390 रुपीज़ की है। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। बुक की अगेन मुझे प्राइस ज़्यादा लगी, इतनी प्राइस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक 400 या 500 पेजेस हैं इसमें, तो इतना नहीं रखना चाहिए प्राइस। ऐसा मतलब रखिए कि बच्चे अफोर्ड कर सके, स्टूडेंट अफोर्ड कर सके, तो ये आप बुक परचेज कर सकते हैं। ये बुक मैंने वैसे मंगाया हुआ है अभी, तो एक बार मैं आपके साथ अभी मतलब विदिन 2-3 डेज में आ जाएगा, तो मैं आपको इसका जो रिव्यू है और इसको शो कर दूंगी। तो अगर आप अभी नहीं परचेस करना चाहते तो मैं जब शो कर दूंगी, वीडियो शेयर कर दूंगी, तब आप परचेस कर लेना, ठीक है। तो ये सारा हो गया, आप ये बुक फिर परचेस कर सकते हैं। वो कैब के लिए आपको इतना ही करना है, और डेली 10 से 15 ही लर्न करिए, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब प्रैक्टिस लास्ट में मैंने इसलिए रखा है कि पहले हमारा जब रूट जो है, जो भी रीडिंग ग्रामर वो कैब नहीं कंप्लीट होगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे किस चीज़ के लिए, जब हमने कुछ पढ़ा नहीं है तो प्रैक्टिस किसकी करेंगे। तो इसलिए कि इतना आप कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में एरर डिटेक्शन है और आरसी वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप डेली ही मतलब डेली आपको पता है ये प्रैक्टिस का कितना ज़्यादा और कितना इम्पोर्टेंट रोल है। तो बस इतना ही है कि प्रैक्टिस आप हमेशा ही करिए, ठीक है। जैसे कि आपको जब भी टाइम मिलता है तो क्विज वगैरह है तो उसको आप सॉल्व करिए और क्विज दीजिए, तो इससे आपके जो टॉपिक हैं धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएंगे। एरर डिटेक्शन आरसी वगैरह पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इतना ही इस वीडियो में शेयर करना था आपके साथ। तो ये निमिषा बंसल मैम को आप फॉलो कर सकते हैं, उनकी ही ये बुक है वोकैब की और 120 रूल ऑफ ग्रामर। तो मैं बोलूँगी कि अभी आप ये बुक परचेज ना करें, करना है तो ये वाली बुक परचेज कर सकते हैं वोकैब की उनकी, और 120 रूल ऑफ ग्रामर जो है पूरा प्लेलिस्ट आप कंप्लीट करिए, एक अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। इतना ही कंप्लीट करिए। और 2 टीचर्स हैं तरुण ग्रोवर और निमिषा बंसल मैम, तो जिसको भी आप फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। और ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी थी मेरी। आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई भी डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन इज टोटली और आप कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप टेलीग्राम में या फिर इवन कमेंट सेक्शन में भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट जरूर करिएगा। और मैं वो ऑडिटोरियल का सेक्शन कैसे करना है उसके लिए भी वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।